भूख के मारे पत्ता चबाने लगा। पता नहीं कौन सा जहरीला पत्ता खा गया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, कुएं में गिर गया। चलते चलते अब दिखे ही नहीं तो कुआं में गिर गया। कुआं में वो बच्चा गिरा और गुरुदेव चौंके, पूजा में बैठे थे, चौंके। तुरंत कमंडल उठाया और दौड़ते हुए पहुंचे जहां वो कुएं में गिरा था। अरुणी जी, मैं कुएं में हूं गुरुदेव। कुआं में कैसे गिर गए? बोले बहुत भूख लगी, पत्ता चबाया, पता नहीं कौन सा पत्ता खा लिया, दिखना बंद हो गया। अच्छा, गुरुदेव का हृदय भर आया। कमंडल में से जल लिया, संकल्प करके उसके ऊपर डाला है। सिर पर जल पड़ते ही वेद मंत्र स्फुरित हुए। अश्विनी कुमारों की स्तुति करो। उसने वेद मंत्र से स्तुति की है तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार प्रकट हुए। कैसे स्मरण किया? मेरी आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने औषधियां मिला करके एक मालपुआ तैयार कर दिया और उसको हाथ डालकर नीचे बोले ऊपर हाथ करो, ये ले दवा। वो हाथ ऊपर किया, हाथ में मालपुआ आया। टोई के बुलाए तो मालपुआ लगता है? बोले हाँ, औषधियों से बना हुआ है, इसको खा लो, तुम्हारी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। बोले गुरुजी तो कुछ भी करें समर्थ हैं, पर मैं देखा देखी नहीं करता। आज्ञा है कि जो भिक्षा में मिले देना चाहिए। गुरुदेव, ये आज भिक्षा में मालपुआ मिला है, इसको स्वीकार करो। आंखें चली गई हैं, रोशनी देने वाली औषधि हाथ में है, पर वो गुरुदेव को समर्पण करता है। हृदय भरी आया महर्षि का। उन्होंने कहा वत्स, हमने इसे देख कर प्रसादी कर दिया है, प्रसाद पालो। वो मालपुआ खाया, आंखों की रोशनी तो आई, शरीर में इतना तेज आया कि सूरज की सी किरणें शरीर से छूटने लगी और वो बिना किसी प्रयास के अधर ऊपर आ गया। कुएं के बाहर निकला, गुरुदेव को प्रणाम किया, उठकर खड़ा भया, आकाश में देखने लगा। गुरुदेव बोले बेटा क्या देख रहे हो? बोले ऋग्वेदोथ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, इतिहास, काव्य, ये सब विद्याओं के स्वरूप अधिदेवता अपने आप में लड़ रहे हैं। यही हम देख रहे हैं कि आपस में लड़ते हैं। सब विद्याएं आपस में लड़ रही हैं। काहे को लड़ रही हैं? बोले इस विद्यार्थी को हम पहले प्राप्त हुए, हम पहले प्राप्त हुए, इसलिए। देखा, गुरु शुश्रूषा करने वाले को विद्या प्राप्त नहीं करना होता है, विद्या उसे प्राप्त करना चाहती है। ये शुश्रूषा है। गुरु शुश्रूषया विद्या। गुरुजन कहा जो तुम्हें अच्छी लगे उसी को स्वीकार करो। इसने कहा सर्वे सहैव प्रविशध्वम, सब एक साथ मुझ में प्रवेश करो। मुंह फैलाया, किरणें से आई सब भीतर, ज्योतिर्मय शरीर हुआ। गुरुदेव को साष्टांग किया, गुरुदेव विद्यापूर्ण भई, अब गुरु दक्षिणा की आज्ञा करो। आज का प्राणी ये सब कुछ नहीं कर सकता, सुन करके भी नहीं कर सकता। शक्ति नहीं, परिस्थिति नहीं, आत्मबल नहीं। क्यों? बोले विद्या नहीं है, अविद्या है। अविद्या स्वार्थ बताती है। दूसरे को दुख होवे कि सुख होवे, किसी भी प्रकार से ले लो। इसीलिए संसार में दरिद्रता छा गई है। सोना चला गया, कहां गया? बोले अंग्रेज ले गए, मुसलमान उठा के ले गए। सब झूठ बात है, ये तो सभी करता है, एक दूसरे का ले लेता है। यदि कोई ले गया, अंग्रेज ले गए या मुसलमान हो गए, तो काबुल कांधार में अथवा इंग्लैंड अमेरिका में सोने की सड़कें होनी चाहिए। इतना सोना था हमारे यहां। क्या हो गया? अच्छा ये ले गए तो ले गए, इनको ले जान दो। इसके बाद कितना सोना बचा? भारत के स्वतंत्र होने के बाद हमने देखा है हाथी घोड़ों को गाय भैंस को सोना चांदी पहनाते। माताएं, हमारी माताजी शाम को गहना उतारें तो एक परात भर जावे इतना सोना का गहना। सभी माताओं के होता घर में, सब सोना चांदी।
ताले घर में नहीं लगाए जाते। बाहर गर्मी में सोना हो तो कुंडा लगा दे, कुत्ता भीतर न जाए, बस हो गया। मनुष्य तो चोरी करना जानता ही नहीं। ये तो अब जाने कैसी विद्या पढ़कर ये लोग सभ्य बन गए हैं, कैसे भगवान जाने। तो अब वो सोना, वो सब सोना समाप्त हो गया, ले लिया टैक्स फैक्स लगाए करके। उसके बाद में मंदिरों के भीतर का सोना, जमीन के भीतर का सोना, राजाओं की जागीरदारी का सोना, खजाने का सब ले लिया। और लेकर के भी आज दरिद्र ही है देश में, दरिद्रता। क्यों? बोले पता नहीं सब कहां चला गया। अपने ही लोग ले जाकर विदेशों में जमा कराते हैं, विदेशों के बैंकों में। और जब चोरी से लेकर जाने लगते हैं तो पुलिस को खबर होती है, पुलिस जाती है तो चुपके से तो छापा मारती नहीं, कोंदो बाजा बजाती जाती है और फटाफट बड़े बड़े जहाजों का सोना समुद्र में छोड़ देते हैं, पुलिस पकड़ने लगे। इसलिए खाली जहाज ऐसे सब चला जा रहा है। वसुंधरा सोने में चली जाती। तो गुरुजनों की सेवा करे तो धन वैभव सब आवे, तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुभाए। तो गुरुजनों की सेवा, श्री रघुनाथ सेवा करते हैं। श्री कृष्ण भगवान गुरु के आश्रम में सिर पर लकड़ी ढोकर लाते हैं। श्री कृष्ण वशिष्ठ जी की गौएं चराते हैं, श्री राम जी वशिष्ठ जी की गौएं चराते हैं। आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, फूल तुलसी लगाते हैं। गुरुजनों की सेवा करके इन लोगों ने जब विद्या अध्ययन किया तो ज्यादा समय लगा ही नहीं, अल्पकाल विद्या सब आई। और आज का पढ़ने वाला तो नौकरी करता है, और ये दोनों गुरुजनों की सेवा करने वाले साक्षात परमात्मा होने पर भी सेवा करने के कारण रामम जगत्त्रय गुरुम सततम नमामि। गुरु की सेवा गुरु बना देते। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो श्री राम जी इन सब धर्म का पालन करते हैं। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, राम जी से बड़ा धर्म है। जब वन यात्रा का समय आया तो श्री लक्ष्मण जी नाराज हो गए और तुरंत श्री रघुनाथ के पास पहुंचे और जाकर कहा क्या हो रहा है? बोले लक्ष्मण नाराज क्यों हो? पिता दीन मोई कानन राजू। पिताजी ने हमें वन का राज्य दिया है। क्यों बंटवारा करना था क्या? कि आधा राज्य शहर का किसी को दे दो, वन को किसी को दे दो। राज्य आपका है। ये सूर्य वंश की मर्यादा है। दशरथ जी की अपनी कमाई नहीं है कि वो किसी को दे देंगे। ये तो वंश परंपरागत चला आ रहा है। और सूर्य वंश की ये मर्यादा है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राज्य आपका है। दशरथ जी किसी दूसरे को देने वाले कौन होते हैं? बोले ऐसा नहीं बोलते, पिताजी हैं। बोले मैं उनमें पितापना देखता ही नहीं। पितृत्वम नोपलक्ष्यते। पिता का धर्म रक्षा करना होता है। किसी दूसरे का धन दूसरे को दे दो, ये क्या बात भाई? और जब आपका है तो हम सब भाइयों का सहज है, अलग क्या? जन्मे सब एक साथ में, बड़े भये एक साथ में, ब्याह भया एक साथ में, अध्ययन भया एक साथ में। और अभी राज्याभिषेक के समय में क्या है? बोले लक्ष्मण बड़ों की बातों में आलोचना करना धर्म नहीं है। जो कहें मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। लक्ष्मण जी ने कहा ये आपका धर्म होगा, हमारा धर्म नहीं है। अच्छा। राम जी मुस्कुराए, तुम्हारा धर्म क्या है? बोले हमारा धर्म आपसे बड़ा है, विशेष धर्म है। अच्छा, हमारे धर्म में क्या कमी है? तुम्हारे धर्म में क्या विशेषता है? बोले आप अपना धर्म बताओ। बोले माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, सबकी सेवा करना। बोले क्यों करना सेवा? इसलिए कि मनुष्य जब पैदा होता है तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये 4 ऋण होता है। माता पिता ने प्रकट किया है, पालन पोषण किया है, इसलिए इनकी सेवा करना धर्म है। ये इनका ऋण है,
और ऋषि मुनियों ने परिश्रम करके ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान करके शास्त्रों में पिछली पीढ़ी के लिए लिख कर धर दिया है, उनका ऋण है। देवता मानव की शक्ति प्रत्येक इंद्रिय में बैठकर इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए संपूर्ण इंद्रियों से देवताओं का पूजन करना ये धर्म है, नहीं तो देव ऋण है। पूजन यज्ञ पूजन आदि करने से देव ऋण, श्राद्ध तर्पण और जीते में आज्ञा का पालन करने से पितृ ऋण, और शास्त्राध्ययन करके तदनुसार आचरण करने से ऋषि ऋण से प्राणी उऋण होता है। और मातृ ऋण से तो कोई उऋण हो नहीं सकता। माता जी की चाहे जितनी सेवा करो, उनको तुम अपने गर्भ में नहीं रख सकते, इसलिए मातृ ऋण से कोई पूरा उऋण होता नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा हंसकर, यही आपके धर्म में कमी है। माता के ऋण से नहीं उऋण होता तो इसका मतलब पहले जन्म की मां का ऋण भी बाकी है। बोले बाकी है, तभी तो मां के गर्भ में आना पड़ा। उसके पहले जन्म की मां, उसके पहले जन्म की मां, उसके पहले जन्म की मां, अनंत जन्म बीते हैं आज तक। इन सब माताओं के ऋण से कैसे कोई उऋण होगा? जब एक ही मां के ऋण से नहीं उऋण हो पाता तो अनंत जन्मों की माताओं का मातृ ऋण है, कैसे उऋण होएगा? राम जी बोले और तुम्हारे धर्म? बोले हमारा धर्म आपसे विशेष है। क्या है तुम्हारा धर्म? बोले आपका धर्म मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिने विचार करी शुभ जानी। लक्ष्मण जी ने कहा हमारा धर्म है गुरु पितु मातु न जानो काओ, कहूं स्वभाव नाथ पति आओ। अरे नास्तिक हो क्या? बोले नहीं, आपके धर्म में, सामान्य धर्म में ऋण से उऋण होने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, और हमारे विशेष धर्म में पहले जन्म की मां, उसके जन्म की, अनंत अनंत जन्मों की माताओं के ऋण से उऋण होना हो तो हमारी संप्रदाय में आ जाओ, हमारे धर्म को स्वीकार करो। क्या है? बोले सब माताओं की मां जो जानकी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये सबकी मां है। इनकी आराधना करने से मातृ ऋण से, और सबके पिता आप हैं, जगत पिता रघुपति विचारी, आपसे पितृ ऋण, और पितर भी आप हैं, पितृदेवो जनार्दन, और ऋषि भी आप हैं, ऋषि नारायण स्वयं, नारायण व्यास आदि ऋषि के रूप में आप हैं, और सब देवताओं के देवता विष्णु मूलाधियोग के साथ साक्षात विष्णु आप हैं। तो मैं ये सामान्य को नहीं मानता, मोरे सबई एक तुम स्वामी, सब दर्शी प्रभु अंतर्यामी, मेरे सब कुछ आप। ये विशेष धर्म है श्री लखनलाल। राम जी ने कहा सब हम ही हैं तुम्हारे लिए, तो हमारी आज्ञा का पालन करके माता पिता की सेवा करो। देखो लक्ष्मण जोश में नहीं आते, मैं तो वन में जा रहा हूं, भरत शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, पिताजी वृद्ध हैं और हमारे जाने का दुख भी है, इन सब की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, हमारी आज्ञा ही मानकर करो। बोले विश्वामित्र जी ने जब आप पांव दबाना शुरू किया तो विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं राघव जाओ सो जाओ, आप उठे नहीं, दबाते ही रहे। फिर आज्ञा दी, फिर नहीं उठे। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी, तो पहली ही बार में आप क्यों नहीं आज्ञा मान लिए? बोले सेवा में आज्ञा का विचार नहीं किया जाता, भोजन कराते समय आज्ञा का विचार नहीं किया जाता। परोसने वाला एक पूड़ी परोसे और लोगे, वो ना कर दे, अब नहीं रह दो, तो तुम लौट जाओ तो समझेगा दरिद्र है खिलाने वाला, ऐसे खिलाया जाता है। प्रेम से परसो और आग्रह करके परसो। हाँ हाँ दद्याद, हाँ करे तो हूं करे तो न दद्याद व्याघ्र झंपने, वो बाघ के समान पत्तल पर झपटा, अरे ना बाबा अब नहीं ले लेंगे, तब बंद करो, प्यार से देते जाओ। ऐसे ही पांव दबाने में पांव पर हाथ लगाया, बोले काहे को बेटा जाओ सो जाओ, उठ के चले गए, तो हो गए सेवा करने वाले। तो सेवा में आज्ञा नहीं, स्वामी का सुख देखा जाता है। बोले जय हो, यही हम देखते हैं, आपकी आज्ञा वाज्ञा नहीं मानते।
आप मानो पिताजी की बात, हमको तो आपकी सेवा करनी है। पिताजी की सेवा करो। बोले आप मेरी बात मानो, ये बूढ़े को हम कारागार में बंद कर देते हैं, आप सिंहासन पे बैठो, देखिए कौन रोक लेगा, मेरे हाथ में धनुष बाण है। कुमार ऐसे नहीं कहते, पिताजी हैं। बोले पिता का धर्म होता पाति रक्षा करे, उसका नाम पिता। ये राज तिलक की कल घोषणा किए और वशिष्ठ जी के द्वारा भेजकर आपको रात भर व्रत कराए, दोनों को जमीन पर सोना पड़ा और सवेरे कहते हैं बन जाओ, कोई बात भाई। बोले उन्होंने माता जी को वचन दिया, वरदान मांगो कहा, उन्होंने वरदान मांग लिया। 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज्याभिषेक। तो सत्यवादी नरेश क्या करते? रघुवंश की मर्यादा है, प्राण जाए पर वचन न जाई। बोले झूठ बात, ऐसा नहीं बोलते कुमार। बोले अच्छा बताओ, अभी मैं आपके पास एक ब्राह्मण आवे और कहे हे रघुनंदन, कल 10 बजे जो आप मुकुट पहने रहे वो मुकुट हमको दो, आप क्या करेंगे? बोले तुम ही से कहेंगे जाओ कल वाला मुकुट लाके दो। मैं मुकुट लेने जाऊं, दूसरा ब्राह्मण आवे कहे कि कल 10 बजे वाला मुकुट हमको दो, तब क्या करोगे? कल 2 सिर रहे आपके, 2 मुकुट धारण किए थे। बोले उनसे कह देंगे कल वाला इनको दिया जा चुका, आप परसों वाला लो चाहे नया लो। बोले ये तो बात धर्म की भई। जब रात्रि को माता जी ने मांगा कि वरदान दो वनवास और ये, तो इनको कहना चाहिए कि ये तो राजसभा में हम दे चुके हैं, दूसरा कुछ मांगो, अब ये तो हमारी बात नहीं है। सूर्यवंश की मर्यादा है, वचन नहीं जाता, हमने वचन दिया है, सभा के भी इसमें घोषणा की है श्री राम का राज्याभिषेक होगा। ये सब कुछ नहीं हो, थोड़ा ज्यादा गुरी लगती है ना। अरे चुप कुमार, अशिष्ट हो, कोई ऐसा बोला जाता माँ बाप को। बोले हम तो ऐसे ही बोलेंगे, हल्ला करेंगे नहीं तो कहो चुपचाप साथ में चलो। बोले तुम चुपचाप साथ में चलो। बोले अब नहीं बोलेंगे। बोले हो ऐसे, ये श्री लखनलाल जी का विशेष धर्म है, इसमें हठ है, जिद्द है, स्वामी के संकोच का ध्यान नहीं है। और श्री भरतलाल जी का विशेष तर धर्म है, इसमें कोई जिद्द नहीं, कोई हठ नहीं, कोई आग्रह नहीं। राम जी स्वयं वशिष्ठ जी की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा भरत किए कहे सोई किए भलाई। रघुनाथ में ज्यादा तो समझता नहीं, पर भरत की भक्ति के कारण मेरी बुद्धि तो इसके बस में हो गई है। भरत प्रेम बस भई मति मोरी। और मैं इतना जानता हूं कि मेरा भरत धर्म का साक्षात स्वरूप है। ये जो कहे सोई करना धर्म है, किसी को समझ में आवे चाहे ना आवे, पर भरत कहे सोई ये धर्म ही नहीं। भरत जो करेगा कहेगा वो धर्म का सार तत्व होगा। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा है समझब करब कहब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। वो धर्म का सार तत्व होगा। तो राम जी ने कहा राउर जापर अस अनुरागु को कह सके भरत कर भागु। गुरुदेव आपका अनुराग जिस भरत के ऊपर इतना, इस भरत का भाग्य कौन वर्णन कर सकेगा। ठीक आप आज्ञा देते हैं तो भरत मेरे पूज्य पिता जो मुझे प्राणों से अधिक प्यार करते थे, मेरे वियोग में जिन्होंने प्राण छोड़ दिया, उनका वचन मेटने में मुझे बहुत संकोच होगा। पर चाहे जितना संकोच हो, गुरुदेव की आज्ञा है कि तुम्हारी बात मानो तो तुम संकोच छोड़कर जो कहो सो करूंगा। सारी अयोध्या के लोग प्रसन्न हो गए। पर भरत जी ने कहा प्रभु आप संकोच में पड़े, ये ठीक नहीं। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चहे तासु मति पोची। तो फिर तुम क्या कहते हो? बोले मैं कुछ नहीं कहता, मेरा कहना तो यही है कि आप ये कहो कि अयोध्या मेरी है, भरत मेरा है। बोले ये कहने से थोड़ी, ये तो है ही है। बोले बस तो ठीक, अयोध्या आपकी है, भरत आपका है,
बोले हाँ। तो अब आप संकोच छोड़कर अपने इस सेवक को आज्ञा दो, जो आज्ञा दोगे सो करूंगा। आपको संकोच में डालकर अपनी बात नहीं रखना चाहता, आपकी बात रहे। आप बड़े भैया हैं, स्वामी हैं। तो राम जी ने कहा, देखो भैया, पिताजी की बात भी रखनी है, तुम्हारी बात भी रखनी है। तो अयोध्या मेरी है, पर मेरी अयोध्या का पालन 14 वर्ष तुम करो। भरत जी ने कहा, ठीक बात। राष्ट्रपति बाहर जाते हैं देश विदेश की यात्रा में, तो कार्यवाहक लोग काम चलाते हैं कि नहीं? ऐसे हमारे राष्ट्रपति महीना 2 महीना नहीं 14 वर्ष की यात्रा कर रहे हैं। ये कार्यवाहक आपका सेवक राज्य चला लेगा, पर राज्य आपका। बोले हाँ। जब राज आपका तो सिंहासन पर तो दास बैठ नहीं सकता, सिंहासन खाली रहे इसके लिए कुछ। बोले क्या चाहते हो? भरत जी ने चरण पादुका पेटी में से निकाल कर लाकर रख दी, इस पर कृपा करो। श्री रघुनाथ ने दोनों चरण पधरा दिए, उतार लिए। भरत जी ने उन्हीं को भगवान मानकर अपने मस्तक पर पधराया। सुमंत महामंत्री, सुमंत राष्ट्रपति हमारे मस्तक पर विराजे हैं। ये विश्राम गृह में पधारना चाहते हैं, स्वागत की तैयारी करो। तुरंत सेवक लोग पावड़े बिछाने लगे। सेवकों ने छत्र धारण कर लिया, चंवर चलने लग गए पादुका जी को, और पादुका को मस्तक पर लिए भरतलाल जी अपने शिविर में आए हैं। सिंहासन पर पादुका पधराई, फिर भागकर राम जी के चरण में आ गए। प्रभु, राष्ट्रपति श्री पादुका जी अयोध्या जी लौटेंगे, पर आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट आपके चरणों से रंजित है, घूमकर दर्शन कर लूं। बोले अवश्य। 5 दिन भरतलाल जी रुके हैं, फिर पादुका जी को लेकर जिद नहीं। स्वामी जिसमें प्रसन्न हो गए, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, हमें कुछ नहीं देखना है। हमें तो ये देखना है कि हमारे स्वामी प्रसन्न रहे। ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जहां पास में रहने की जिद होती है वहां प्रेम नहीं होता। प्रिय चाहे जहां रहे, सुखी रहे, गेह चाहे ना आवे। श्याम सुंदर मथुरा चले गए, लौट करके नहीं आए। मैया यशोदा प्रतीक्षा करती हैं, रोज समाचार आता है, जरासंध आया है, युद्ध चल रहा है, लाशें बिछ गई हैं, जरासंध भाग गया है। अब वो लाशों को हटाना करना, इसी प्रबंध में कन्हैया लगा हुआ है। दूर दूर देश से भागे हुए स्वजनों को बुला रहा था, तक फिर जरासंध आ गया। 2-4 बार, तो ससुरा 18 बार आया। माताजी सुनी की तो बार बार आता है। लाला कन्हैया परेशान है, युद्ध करते कराते, और लाशों की दुर्गंध फैलती है। कितनों भी सफाई कराओ तो खून बहा हुआ जहां तहां, कहीं मेरा कन्हैया बीमार न हो जाए। एक सेवक से कहला बेटा भेजा है माता यशोदा ने कि लाला बेटा इतनी दूर जाकर एकांत में कहीं बस जा जहां तुम्हें दुर्गंध ना आवे, शत्रु तुम्हारे पास पहुंच न सके। बेटा तू चाहे जहां रहे, सुखी रहे, मैं सुनकर प्रसन्न। ठाकुर जी ने मां की आज्ञा मानकर द्वारिका समुद्र में बसाई है। पता चला समुद्र के बीच में टापू में जाकर छिप गए हैं। मां प्रसन्न हो गई, अब मेरा लाल सुरक्षित रहेगा, चाहे जहां रहे, अच्छा रहे। तो प्रेम का स्वरूप श्री भरत जी प्रेम के स्वरूप हैं। इसलिए विशेषतर धर्म इनका है, और विशेषतम धर्म है शत्रुघ्न लाल जी का। इनको न राम जी की सेवा से मतलब है, न धर्म पालन से मतलब है, न राम जी से प्रेम करने से मतलब है। इनका धर्म क्या है? जो धर्म का पालन करते हों, जो राम जी की सेवा करते हों, जो राम जी से प्रेम करते हों, ऐसे श्री राम भक्तों की सेवा करना ये विशेषतम धर्म है। संतों की सेवा, भगवत भक्तों की सेवा शत्रुघ्न लाल जी यही करते। चित्रकूट से लौट करके आए, भरत जी महाराज नंदीग्राम में विराजे पादुका जी के सहित। शत्रुघ्न कुमार से कहा, कुमार मैं तो जटा मुकुट आदि धारण करके श्री राम के का अनुगमन कर रहा हूं, पर तुम मेरे अनुगमन का हठ करोगे तो मुझे कष्ट होगा। मुझे शहर अच्छा नहीं लगता है, मुझे राजमहल अच्छा नहीं लगता है। मैं तो यहां रह करके भगवत स्मरण करता अपने समय बिताऊंगा,
सारे राज्य का भार तुम्हें सौंपता हूं। राज्य तो गुरुदेव के आशीर्वाद से चलता रहेगा, पर श्री राम भक्त जितने माताएं हैं, गुरुजन लोग हैं और अयोध्यावासी हैं, ये सब श्री राम को प्राणों से अधिक प्यार करते हैं। प्राणहु ते प्रिय लागहि, सब कह राम कृपाल। किसी को खाना पीना अच्छा नहीं लगता, सब भूखे प्यासे बैठे, इन सब की रक्षा करना तुम्हारा काम, जिसमें आप प्रसन्न हो। शत्रुघ्न लाल जी अयोध्या जी में आ गए। अब प्रातः काल सेवक श्री राम जी को उबटन लगाते, स्नान कराते। राम जी लक्ष्मण जी तीनों तो साधु बने बैठे हुए हैं। अब ये सेवक क्या करें? कुमार के पास आते हैं, कुमार आज्ञा हो तो उबटन लगा दे, नहीं तो हमारा प्राण जा रहा है सेवा के बिना। लगाओ। वो सुंदर चंदन आदि का उबटन लगाते हैं। शत्रुघ्न लाल को भीतर भी, जिसके 3 भाई वन में बैठे, विभूति लगाते हो, उनको ये अच्छा लगेगा। उनको लगता है कि गरम गरम आगी पोत रहे हैं, पर इनको सुख हो रहा, इसलिए सहन कर जाते। सुमित्रा मां के पास पहुंचे हैं। अम्ब, कुमार, तुम जटा मुकुट नहीं धारण किए, तुम भरत का अनुगमन छोड़ दिए। बोले मां, मुझे भैया ने ये भार सौंपा है कि भगवान के जो प्रेमी हैं इन सब की सेवा करो। जैसे मैं ठाकुर जी का हूं वैसे ये सब हैं, इनकी सेवा करो। कुमार, ठीक कहा है भरत ने, तुम्हारा काम श्री राम प्रेमियों को सुरक्षा, संरक्षण और उनका पालन करना है। अब तुम पूरी अयोध्या में पशु पक्षी सब तो राम जी के प्रेमी हैं, तुम अपनी सेवा कहां से शुरू करोगे? बोले मां, जो सबसे अधिक राम जी को चाहता है उसी से। बोले अब तुम बताओ, श्री राम को सबसे अधिक कौन प्रेम करता होगा? बोले आप बताओ। तो सुनो, न कौशल्या जी करती हैं उतना, न मैं करती हूं, न अयोध्या का कोई प्राणी उतना प्रेम करता है जितना तुम्हारी मंझली मां करती है, चंकी। कुमार, कैकेयी मां बोले हाँ, प्रेम को तुम नहीं समझ सकते कुमार, वो सदा की स्वाभिमानिनी है। तुम्हारे पिता की आज्ञा काम करती थी विश्व में, और तुम्हारी मंझली मां का संकेत काम करता था। इनके संकेत का उल्लंघन भी तुम्हारे पिताजी ने जीवन में कभी नहीं किया। और श्री राम ने जितना दूध इनका पिया है उतना न मेरा पिया है, न कौशल्या मां का पिया है, न और किसी माताओं का। यूं सबका दूध पिए, पर दिन रात लगे रहते थे मां की छाती में। मध्यमा अंबाजी, श्री राम की नस नस में जो रक्त प्रवाह हो रहा है वो कैकेयी मां का धर्म है। यदि इनके दूध में खोट होती तो भरत जैसा पुत्र नहीं होता, न श्री राम इनकी छाती का दूध पीते। ये स्वाभिमानी है, तिल तिल करके घुटकर मर जाएंगी पर मुंह से कभी कुछ नहीं कहेंगे। तुम यदि श्री राम का या मेरा कुछ प्रिय और अयोध्या का हित करना चाहते हो तो इनकी सुरक्षा करो। आज 18 दिन हो गए, उनके मुंह में जल भी नहीं गया है। मैं सामने जाऊं तो वो समझेंगे कि अपने को बड़ा बताने के लिए सहानुभूति जताने आई है, उनको कष्ट होगा, इसलिए चाह करके भी मैं नहीं जा सकती। और दासियों को तो भोगना पड़ा, पर फिर भी अपने हृदय के प्रेम को छिपाए हुए है। श्री कैकेयी श्री राम से प्रेम करती है, ये उसका सगा बेटा भरत भी नहीं जानता है। संसार क्या जानेगा? श्री राम के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। लखन शत्रुघ्न लाल जी कांप गए, चरणों में गिर पड़े। मां, तुमने हमसे महान अपराध होते हुए हमें बचा लिया। मेरे हृदय में माता के प्रति श्रद्धा समाप्त हो रही थी। कुमार, तुम्हारी सेवा वहीं से प्रारंभ होती है। बस मां, अब मैं समझ गया। श्री शत्रुघ्न कुमार वहां से सीधे चले हैं, कैकेयी मां के महल में पहुंचे। जब अंबाजी के महल में पहुंचे तो आश्चर्य से खड़े हो गए। किसी महल में आए या धर्मशाला में आए,
कोई सामान नहीं है, न पेटी है, न बर्तन है, न भाड़ा है, न कपड़ा है, न लत्ता है, कि बुहा झाड़ू भी नहीं वहां रखा हुआ है। आज 25 दिन का गर्दा पड़ा हुआ है। चक्रवर्ती जी महाराज जिस दिन से महल से गए वैसे ही पड़ा हुआ है। और चित्रकूट से आने के बाद मां ने संपूर्ण सामग्री हटवा दी है, कुछ किसी की मुझे आवश्यकता नहीं। कुशाय की चटाई के ऊपर विराजी है, श्वेत वस्त्र है और श्वेत ही शाल ओढ़ी है, बस आभूषण एक भी नहीं। और ये इतने ही दिनों में 5-7 दिनों में उनका श्री विग्रह बलि पलित हो गया है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, नेत्रों के चारों ओर थोड़ी थोड़ी कालिमा छा गई है और केश राशि अति सफेद हो गई है। इतना अंतर दुख उनका है। बाकी के लोग तो रो करके बोलकर अपना दुख कम कर रहे हैं, वो न बोलती हैं न रोती हैं, बस सीधी बैठी हैं। यदि मंथरा उनको पंखा नहीं जलती होती तो शत्रुघ्न कुमार पहचान ही सकते नहीं कि मेरी मां है। मंथरा उनको देखी है, डर गई है, कैकेयी जी के पीछे गई है। आहट पाकर कैकेयी जी का ध्यान गया है। कैकेयी ने गंभीर वाणी में कहा, कुमार, मंथरा ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है मैंने किया है, तुम्हें जो कहना हो मुझसे कहो। शत्रुघ्न कुमार हाथ जोड़े हुए सामने आए हैं, चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया है। कैकेयी ने कहा, पीछे हटो, मैं किसी की प्रणाम में नहीं हूं, कोई मुझे प्रणाम करे ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता ने मेरा परित्याग कर दिया, इसलिए भरत ठीक कहता है, मैं उसकी कोई नहीं लगती और तुम्हारी भी कोई नहीं लगती। तुम्हें कुछ कहना हो तो कहो, नहीं तो जाओ यहां से। कहना है मां, मां कहते हो तुम मुझे? चौंक गई थी। अब उनकी आंख में आंसू आया। तुमने मुझे मां कहा? तुमको डर नहीं लगा मुझे मां कहते हुए? जो हत्यारिणी अपने पति को खा गई वो तुम्हारी मां हो सकती है? उस दिन वो मेरे प्राणेश्वर तुम्हारे पिता कितने प्रेम में विभोर होकर मेरे पास आए थे। सारे संसार को दूतों के द्वारा समाचार मिला कि कल राम राज्याभिषेक होने वाला है, और मुझे समाचार देने महाराज स्वयं आए थे दूत बनकर। इस आशा से आए थे कि कैकेयी की मनोकामना पूर्ण होने जा रही है, वो हमें इनाम मांगने के लिए कहेगी। पर मेरे सिर पर तो पाप सवार था। मां अपने हृदय की बात नहीं बताती, विचारधारा खाली बताती। तुम्हारे पिता ने मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा, मैंने जो मेरे मन में आया सो मांगा, और मैं आज भी नहीं सोचती कि मैंने कोई अनुचित कार्य किया है। किसी को लगता हो लगता रहे, वरदान मेरे थे, मांगना मेरा अधिकार था, मैंने मांगा, तुम्हारे पिता ने दिया। पर इसके द्वारा उनके प्राण चले जाएंगे ये मैं कल्पना नहीं कर सकती थी। वो प्रेम मूर्ति, मेरे आराध्य देव उस दिन गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, पर मैं ऐसी निष्ठुर बनी थी। मेरे सिर पर तो हत्या सवार थी। माता जी अब अपने हृदय की दशा कहती जाती हैं, रोती जाती हैं। शत्रुघ्न लाल जी प्रसन्न होते हैं मन मन में कि आज कुछ कह रही है तो उनके हृदय का दुख कम होगा। कहो तो कछ दुख घट होई। कहती कहती थक गई, मूर्छा सी आने लगी। मंथरा के चरणों पर शत्रुघ्न कुमार ने हाथ धर दिया है, नेत्रों से कहा है, हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई। मंथरा प्रसन्न हो गई है। मौसी लगती है, कैकेयी जी की बड़ी बहन है, काका की बेटी। बच्चों के अपराध पर बड़े लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। फिर खींच लिया शत्रुघ्न कुमार को। मंथरा मौसी ने गोदी में सिर पर हाथ फेरा है और धीरे से कान में कहा है, आज 27 दिन हो गए, जल की बूंद भी नहीं गई है। मां का प्राण बचा लो कुमार, आप दूध गर्म करो। उनके कान में कहा है। वो दूध में इलायची, केसर इत्यादि मिलाकर के जल्दी तैयार करने चली गई है। इधर मां को पंखा करके होश में लाया है। जब मां होश में आई है तो श्री शत्रुघ्न कुमार ने कहा है, मां मुझे भूख लगी है। चौंक गई कही, जिसने अपने पति की हत्या कर दी तू उसके हाथ से खावेगा? मैं तुझे जहर दे दूंगी ऐसा भरोसा नहीं है। वो फिर जैसे पागल हो गई हो ऐसे बोलना शुरू की। शत्रुघ्न कुमार सुनते रहे। जब वो फिर चुप भई तो कहा, मां मेरी ये कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ सब पागल हो गए हैं, कोई कुछ पूछता ही नहीं है। मैं भूख के मारे परेशान होकर आपके पास आया हूं, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती, मुझे भूख लगी है और मैं कुछ जानता नहीं।
माँ ने हृदय से लगा लिया, रो पड़ी। अंततः तू राम का भाई है ना। मेरा राम जाते जाते मुझे माँ माँ कहता रहा। अंत में चित्रकूट में भी मैंने कहा बेटा लौट चल। बोले माँ मैं अभी छोटा हूँ, 2 आज्ञा एक साथ कैसे पालन करूंगा। आपकी पहली आज्ञा है 14 बरस बन, उसको लौट आओ, उसको पूरा कर लूं। फिर आपकी दूसरी आज्ञा है राज्य स्वीकार करो, वो भी कर लूंगा। एक के बाद एक ऐसा कहा। माँ पिताजी प्राण देकर जिस सत्य की रक्षा किए, तुम भी नहीं चाहोगे कि आज उनकी अनुपस्थिति में केवल अपने सुख के लिए उनका वचन झूठा कर दिया जाए। ऐसा ऐसा कहकर मुझे चुप करा दिया। मैं क्या करूं, तू भी उसका भाई है। मां कहता है मुझे, मेरे हाथ से तू कुछ खाएगा। मंथरा दूध का गिलास लाई। दूध, बोले हाँ ला, मेरा कुमार भूखा है। कुमार को मां ने गोद में बैठाया है, दूध का गिलास दी, बेटे दूध पी ले। अम्ब आप तो जानती हैं आर्य श्री भरत के पहले मैं कुछ नहीं खाया करता। अपने से बड़ों को खिलाए भी खा लेना ये अशिष्टता है। वृद्ध जनों को पहले भोजन कराना चाहिए, बच्चों को पहले भोजन कराना चाहिए, बाद में भोजन कर। वृद्ध और बच्चों को छोड़कर जो खा लेता है वो नारकी प्राणी है। अब आप इसमें से कुछ 1-2 घूंट ले तो फिर मैं भी लूं। अरे बेटे बच्चों को पहले खिलाया जाता, तू बच्चा है। हाँ बच्चा तो हूं, पर अपने से बड़ों को खिलाए बिना नहीं खाना ऐसा आपने सिखाया है। अब आप नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाता। अब कितने दिन का तो भूखा हूं, मेरा कंठ सूख रहा है। शत्रुघ्न कुमार झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना पाप है, पर शत्रुघ्न कुमार का यह धर्म है। मेरे झूठ कहने से मेरी मां के कंठ में 2 घूंट दूध चला जाए। वो पाप पुण्य कुछ गिनते ही नहीं। केवल संत जिसमें प्रसन्न हो, श्री राम के प्रेमी जिसमें सुखी रहें, ये काम करना है। उनको कई मां के मुंह से जबरदस्ती गिलास लगा। तू बड़ा जिद्दी है। बोले जानती तो है, फिर काहे को जबरदस्ती 2 घूंट 4 घूंट पिलाया है। मां ने गिलास हटा दी। बस मेरे कंठ में दूध अब नहीं जाता, बेटे अब तू पी ले। अच्छा, फिर वो दूध पिए, थोड़ा पीकर छोड़ दिए। मंथरा ने बाकी का लिया है। इस प्रकार शत्रुघ्न कुमार केवल कैकेयी मां के यहां ही नहीं, अयोध्या के प्रत्येक सदन में जाते हैं, प्रत्येक घर में जाते हैं। चाहे डोम का घर हो, चाहे चमार का घर हो, सबके घर में जाते हैं। और गांव के नाते जो लगता है मुझे भूख लगी है, अब वो छोटी जात की स्त्री भी उछल पड़ती है। कुमार आज उनके घर में सब राम के वियोग में दुखी है, कोई खाने को नहीं पूछा होगा, मेरे पास आ बेटा, मैं जल्दी बनाती हूँ। बेचारी जल्दी जल्दी बना करके ले आती है। और कुमार अकेला मैं कैसे खाऊं, काका को खिलाओ, तुम भी खाओ, हम भी खाते, मैं अकेला नहीं खाता। अच्छा हम भी खाते हैं। ऐसे सबके मुंह में 1-1 2-2 कौर देते हैं, एक अपने मुंह में लेते हैं। लेते समय उनको लगता है मेरे भाई श्री भरत, मेरे श्री राम और लक्ष्मण, मेरी भाभी, इन सब के गले में अन्न जाता नहीं, मुझे ये हलवा खाना पड़ रहा है। आग के गोले के समान उसको लीनते हैं, पर इनके गले में 2 कौर उतर जावे तो ये भूखे नहीं रहेंगे, ऐसा सोचते हैं। ऐसे प्रत्येक घरों में जाते हैं। काका, मामा, दादा, चाचा, कुछ कह करके एक ही बात बोलते हैं, भूख लगी है, भूख लगी है। वो कुछ खिलाने को लाते हैं तो उनको कुछ खिलाते हैं। जहां शत्रुघ्न कुमार नहीं जा सकते ऐसे भी घर हैं। ऐसे घर कौन से हैं? छोटी जात वालों के? ऐसा नहीं, शत्रुघ्न कुमार